आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज महाराज साहब के चरणों में शोषद नमन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्राज्ञ जागरण कक्षा 2 में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। आप सब हाथ जोड़कर आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सत्य ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ इन अवकाशशाला विजय वाटिका में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जो भी गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से। हमने पिछली क्लास के अंदर श्रमण प्रतिक्रमण में से निद्रा दोष निवृत्ति सूत्र पढ़ा था, उसका मूल पढ़ा था और अर्थ भी किया था। अब आगे नेक्स्ट है भिक्षा दोष निवृत्ति सूत्र। तो पहले इसका उच्चारण कर लेंगे। पडिक्कमामि कोयरक्चर्याये भिक्खा यरियाये उघाड़ कवाड़ उखाड़नाये साणा बच्चा दारा संगर ठाए। मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, अगर प्लीज है ना इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे तो इजी से उसको पढ़ पाएंगे। मंडी पहु डी आए, बली पहु डी आए, ठवना पहु डी आए, संकीये सहसा गारे, अणिस नाये पाणिस नाये, अन्न भोयणाये पाण भोयणाये, बिय भोयणाये हरिय भोयणाये, पच्छा कमियाये पूरे कमियाये, अदिट्ठ हड़ाये दग्ग संसठ हड़ाये रय संसठ हड़ाये परिसा परिसाड नियाये परिठा वणि याये ओहा सण पिक खाए जम उग्गमिनम उपाय नेस नाये परिशुद्धम परिगहम परिभुत्तम्वा जम न परिठवीयम चोमे देवस्य अय्यारो कौ तस्मच्छामि दुक्कड़म। कोई उच्चारण करना चाहे तो कर सकते हैं, तो फिर अपन आगे उसका अर्थ करेंगे। फिर ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं, इसका शब्दार्थ करेंगे। पडिक्कमामि यानी कि प्रतिक्रमण करता हूँ। ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं ये श्रमण सूत्र का है। जब साधु जी महाराज भिक्षा लेने जाते हैं तब उनमें जो दोष लगते हैं उसकी निवृत्ति का, मतलब गोची के समय या जैसे भी आर के समय जाते हैं तो उनमें जो दोष लगते हैं उनकी निवृत्ति, ये सूत्र वो प्रतिक्रमण में बोलते हैं, आलोचना करते हैं उसकी। तो पडिक्कमामि प्रतिक्रमण करता हूँ। गोय रग्गचर्या यानी कि गोचर चर्या में, यानी कि जिस तरह गोचर चर्या का मतलब हम बोलते हैं ना, हमारा सा गोचरी को आए हैं या गोचरी जा रहे हैं, तो उस गोचर का मतलब कोई समझाएगा?
गोचर का मतलब है जिस तरह गाय होती है ना, तो गाय ऊपर से जब थोड़ा थोड़ा चढ़ती है, मतलब अगर गाय चलती है तो अगर घास में चलती है तो वो ऊपर ऊपर की थोड़ी थोड़ी चढ़ती है, पूरी की पूरी उसको मतलब जमीन से उखाड़ के नहीं खाती है। तो उस तरह गोचर चर्या यहाँ आया है कि भिक भिक्खा यरिया यानी भिक्षाचर्य, यानी कि गाय जिस तरह थोड़ा थोड़ा चढ़ती है, उसी तरह गोचरी के लिए साधु भगवान जो निकलते हैं गोचरी के लिए, तो उनको क्या ध्यान रखना होता है, उघाड़ यानी कि अध खुले, बिना अंकल दिए हुए घर, जैसे थोड़ा खुला है थोड़ा बंद है उस तरह दरवाजे, कवाड़ यानी किवाड़ों को उघाड़ना है खोलने से, मतलब आधे अधूरे बंद खुले हैं, साकल डली भी है, ऐसे गेट खोलने से, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी गेट बंद होता है तो बेल मार के तो साधु जी हमारा अंदर आते नहीं है, हम अगर गेट खुले रखते हैं तो वो गोचरी का अवसर देखते हैं। उगड़ डाए खोलने से, साणा यानी कि कुत्ते, वंशा यानी बछड़े, ताना यानी बच्चों का, यानी कि चलते हुए गोचरी के लिए जब जा रहे हैं तब चाहे कुत्ता है, गाय का या किसी का बछड़ा है, बच्चे हैं, संगठाए संगठा करने से, उनसे संगठा मतलब अपने गति से चले कि सब बिना संगठा हुए निकल जाए वहां से, तो ऐसा संगठा करने से, मंडी पहुडियाए अग्र पिंड की भिक्षा से, बलि पहुडियाए बलि कर्म की, क्षमणा पहुडियाए स्थापना की भिक्षा, संकीय शंका युक्त आहार लेने से, यानी किसी चीज पर शंका है, गवेषणा की है और वहां शंका आ रही है, फिर भी वो आहार लिया हो। सहसा गारे शीघ्रता में लेने से, कि भाई लेट हो रहे, बहुत समय हो रहा है, दोपहर है, धूप तेज हो रही है, या शाम का जो समय है कि सूर्यास्त का समय हो जाएगा, तो फटाफट से फटाफट फटाफट चलना, फिर कुछ भी फटाफट लेने से क्या गवेषणा में शंका हो जाती है, गवेषणा पूरी नहीं होती है। अणेसनाए बिना ऐष्णा के आहार लेने से, जी बिना ऐष्णा के आहार लेने से, पाणेसनाए बिना ऐष्णा पानी लेने से, बिना ऐष्णा आहार यानी आहार के जो 42 दोष है, आहार पानी के जो 42 दोष हैं उनको नहीं टाले। सबाई क्या ना 32 दोस्त हो, टमाटर टमाटर बस अरे तो झोल हटा, झोल ही तो रख रहा हूँ ना यार। बिना ऐष्णा के आहार लेने से, बिना ऐष्णा के पानी लेने से, यानी कि ऐष्णा के जो 42 दोष है उनको टाले नहीं हो, मतलब उनमें दोष लगाया हो तो। अण भोयनाए सदोष आहार लेने से, पाण भोयनाए लट आदि प्राणी वाले भोजन से, यानी कि अगर कोई भोजन लिया है और उसमें अगर कोई छोटी चीटी या लटपट कुछ चल रही हो, ऐसा भोजन लिया हो। बीय भोयना हो बीज वाले भोजन से, भोजन में अपन हरी सब्जी बनाते हैं उसमें बीज होते ही हैं, लेकिन वो पक जाते हैं तो वो अचित हो जाती है। हरिये भोयनाए हरित वाले भोजन से, पच्छ कमी आए पश्चात कर्म से, पूरे पूरे कमी आए पूर्व कर्म से, यानी कि आहार लेने से पहले कुछ दोष लगाने से। ये तो पूरे 42 दोष पढ़े होंगे अगर आपने, तो आहार लेने से पहले की शुद्धि अशुद्धि है, आहार लेते समय की शुद्धि अशुद्धि है, और आहार लेने के बाद भोगने की शुद्धि अशुद्धि है। इस तरह 47 दोष होते हैं, तो ये सब उन्हीं के बारे में बताया गया है। अदिष्ट हटाए अदिष्ट वस्तु के लेने से, दग्ध संसट हटाए सचित जल से संस्कृत लेने से, मतलब जिसमें सचित जल मिला हो ऐसा लेने से। रय संसट हटाए सचित रज से संस्कृत लेने से, जो सचित वस्तु के साथ मतलब कच्चा पानी है, सचित वस्तु है, उनके साथ संगठित हुई चीजें लेने से। परिसाडणीयाय परि
शाटिग्निका से गिराते गिराते लाए गए आहार को लेना। परिठा वणियाए यानी कि परटने योग्य आहार लेने से। गमेनम ओहा सण भिक्षयाए, अब भाषण भिक्षा यानी कि उत्तम वस्तु मांगकर भिक्षा में लेने से। जम यानी जो, उद्गमेणम आधा कर्म आदि उद्गम के जो दोष है, मैंने अभी 42 दोष का बोला ना, वैसे उद्गम के 16 दोष होते हैं, फिर उत्पादन के 16 दोष होते हैं और ऐष्णा के 10 दोष होते हैं। ये कुल मिलाकर 42 दोष होते हैं ऐष्णा के। तो उपा यणे शरणाए उत्पादन और ऐष्णा के दोषों से। अपरिशुद्धम अशुद्ध आहार परिगह्यम ग्रहण किया हो, मतलब जो 42 दोष हैं उनको टाले बिना आहार को ग्रहण किया हो। वायनि तथा परिवुत्तम भोगा हो, जब जो भूल से लिया हुआ अशुद्ध आहार नहीं पढ़ा हो, मतलब आप आहार तो ले आए, गुरु भगवान आहार तो ले आए, लेकिन पता है कि ये खाने योग्य नहीं, परटने योग्य है, लेकिन उसको न पढ़ा हो, तो ऐसे जो दोष लगते हैं जो हमने पढ़े हैं कि भाई किसका प्रतिक्रमण कर रहे हैं, गोचरी में लगने वाले दोष। कैसे, जैसे किसी के घर गोचरी गए हैं, वहां आधा गेट खुला हो और उसको खोलने से, या कुत्ता बच्चा बच्चे हैं उनसे संगटा हो गया हो, अग्निपिंड की भिक्षा ली हो, बलिकर्म वाली भिक्षा ली हो, स्थापना की हुई भिक्षा ली हो, यानी कि आपने साधु संतों के आने से पहले ही सारे सामान को एक जगह के नीचे की तरफ अलग से स्थापना की हो। शंका युक्त आहार लिया हो, अगर उनको शंका है फिर भी वो आहार लिया हो। शीघ्रता से यानी कि जल्दी आने जाने के लिए, जल्दी कि भाई लेट हो जाएंगे या सूर्यास्त हो जाएगा या दोपहर में धूप चढ़ जाएगी, ऐसा सोच के जल्दी जल्दी में आहार लेने से क्या गवेषणा पूरी नहीं होती है। तो ऐसे बिना ऐष्णा के आहार पानी आदि लेने से, सदोष आहार लेने से, और सदोष में भी क्या होता है कि जब ध्यान नहीं रहे और लट आदि, जैसे गृहस्थी है, हम खाना बनाते हैं, कुछ ऐसी चीज वो कहीं समझ में आ रही है, तो उस मतलब शंका वाली वस्तु को नहीं लेने का। बीच वाले भोजन से, हरित भोजन से, या पश्चात कर्म पूर्व कर्म यानी कि आहार लेने से पहले और आहार के बाद वाले जो कुछ दोष हैं, जैसे मैंने बोला 42 दोष, तो वैसे दोष को लेने से उसमें आदर्श बिना देखे वस्तु ली, सचित जल वाली वस्तु, सचित रज वाली वस्तु, और किसी गिराते गिराते आहार लेना, तो और वैसे जो परटने योग्य आहार लेने से, मतलब पता है ये कलपती नहीं है, फिर भी अगर पात्री में कभी आ जाए तो उसको परटनी होती है, लेकिन पता है कि ये लेनी ही नहीं है, फिर भी उसको लिया हो, तो इस तरह जो उत्तम वस्तु मांग कर ली हो। आधा कर औदेशिक, आधा कर में उद्गम के दोष, उत्पादन और ऐष्णा के दोष, ये जो 42 दोष हैं उनके अशुद्ध आहार ग्रहण किया हो, मतलब अशुद्ध तभी होगा जब वो गवेषणा नहीं करेंगे अच्छे से, 42 दोषों को नहीं डालेंगे तो दोष लगेगा। क्या हुआ सर? तथा भोगा हो, मतलब लेके भी आ गए हों और फिर भोगा हो, और अगर जो परटने योग्य अशुद्ध आहार है उसको ना पढ़ा हो, तो इस प्रकार भिक्षा दोष निवृत्ति सूत्र, इसमें भिक्षा में जो भी दोष लगने वाले हैं उनका प्रतिक्रमण करना। नेक्स्ट है प्रतिलेखन दोष निवृत्ति। साधु जी के, मतलब श्रमण जी के, इसमें 5 पाठ है। पहला था निद्रा दोष, मतलब निद्रा में जो लगने वाले दोष हैं उनका प्रतिक्रमण करना। उसके बाद था भिक्षा दोष निवृत्ति, जो हमने अभी पढ़ा है कि भिक्षा के समय जाते हुए जो 42 दोष हैं उनको टालकर आहार पानी लाना, नहीं लाने पे जो दोष लगते हैं उनका प्रतिक्रमण करना। नेक्स्ट है प्रतिलेखन दोष निवृत्ति। पहले उच्चारण कर लेंगे। पडिकमामि चाउ कालम सज्जा यस अकर्णयाय उभौ कालम खंडो वग रणस्य अपड़ी लेहरणाय दुपड़ी लेहणाय अपमज्जणाय दुपमज्जणाय ऐकम्मे वैकम्मे अयारे अनायारे
जो में देवस्यो अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम। इसमें कहा गया है कि भाई किसका प्रतिक्रमण करना है। तो प्रतिलेखन के समय जो दोष लगते हैं उनका मतलब प्रतिलेखन में दोष ना लगे उनको ध्यान में रखते हुए प्रतिलेखन करे। और अगर प्रतिलेखन में दोष लगा है तो वो प्रतिक्रमण करते हुए प्रतिलेखन दोष की निवृत्ति करे इस पाठ के द्वारा। तो परिक्रमामी यानी प्रतिक्रमण करता हूँ चाउ कालम 4 काल में सज्जायस स्वाध्याय के अकर्णयाय न करने से, मतलब जो स्वाध्याय काल है जिसमें स्वाध्याय करना चाहिए उस समय स्वाध्याय न किया हो। उभयो कालम दोनों काल में भंडो वगरणस मतलब भांड पात्र तथा उपकरण यानी कि भंडो उपकरण जो है जो भी वस्तु द्रव्य वस्तु जो गुरु भगवंतों के काम में आती है अपड़ी लेहनाए अप्रतिलेखन से दुपड़ी लेहाय दुष्प्रतिलेखन से, यानी कि जो भंडोपकरण है मतलब भांड पात्र उपकरण जो आदि है उनकी अप्रतिलेखना की हो दुष्प्रतिलेखना की हो अपरमार्जना की हो दुष्परमार्जना की हो, मतलब प्रमार्जना अच्छे से नहीं की हो अच्छे से देखी ना हो पूंजी ना हो। तो ऐकम में अतिक्रमण संबंधी वैकम में व्यक्तिक्रम संबंधी अय्यारे अतिचार संबंधी और अनायारे अनाचार संबंधी, यानी कि ये जो है प्रतिक्रमण करना है किसका चारों काल में स्वाध्याय का स्वाध्याय न किया हो दोनों काल में भंड उपकरण को अच्छे से प्रतिलेखन न किया हो दुष्प्रतिलेखन किया हो प्रमार्जन न किया हो या दुष्प्रमार्जन किया हो तो अतिक्रम व्यक्तिक्रम अतिचार अनाचार संबंधी जो भी दोष लगे हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम कि उसका पाप निष्फल हो। इसके अंदर एषणा के 42 दोष है। ये पीछे अगर पीडीएफ आपको आपके पास एक चपाती जिस अतिचार का संक्षिप्त चार्ट है अरे आपके ही लोग प्लीज अपने माइक को कर लेंगे। ये लो बिल्कुल टमाटर में डाला। हमने जो अभी पाठ पढ़ा है उसमें जो दोष आए हैं हम उन दोषों के लिए थोड़ा सा पढ़ लेंगे पहले। तो ज्ञान के 14 अतिचार है, दर्शन के 5 और हमने जो एषणा पढ़ा था उसमें पहले 5 समिति है। 5 समिति के नाम है इरिया। अरे खा ले तो और खा लेंगे। ज्ञान के 14 अतिचार कोई बोलेगा क्या? ये लो अब तो एक से खेलते। अरे यार खा ले क्या दिमाग लगाता है जब खावा की ठीक है तो। अरे यार मैं तो लेता नहीं जो प्लीज पीछे से माइक म्यूट कर लेंगे प्लीज रिक्वेस्ट। ज्ञान के 14 अतिचार जम वैदम वचामेलम हिन्नकरम अच्छकरम पयहिनम विनयनम जोगिनम गोसिनम चुट्टुदिनम दुत्थ पडिच्यम अकाले काउ सच्चाई काले न काउ सच्चाई असच्चाई सच्चाइयम सच्चाई न सच्चाइयम। ये ज्ञान के 14 अतिचार हैं। फिर दर्शन के 5 शंका कंका वितिकिच्छा परपसन प्रशंसा परपसन संथवो। तो 125 अतिचार में से पहले ज्ञान के 14 अतिचार थे, फिर दर्शन के
तो आप सबने आगे प्रतिक्रमण में हमने पढ़े ही हैं ज्ञान और दर्शन के अतिचार। इसके बाद है 5 समिति। 5 समिति के नाम है इरिया, भाषा, एषणा, आदान, भंड मात्र निक्षेपणा और परिस्थापनिका। और 3 गुप्ती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। और महाव्रत एरिया के अंदर उसका डिटेल पीछे से, मतलब पहले ही ऊपर वाला कर लेते हैं ना। ज्ञान दर्शन हो गया। 5 समिति। 5 समिति में एरिया समिति के 4 प्रकार है, आलंबन, काल, मार्ग और यत्ना। अंदर डिटेल नहीं करवा रही हूँ, एक बार सिर्फ ऊपर जितना भी सिलेबस में है उतना ही पढ़ेंगे, और समय रहा और करने के भाव रहे तो फिर आगे मतलब जब टाइम होगा तब वापस अंदर का कर सकते हैं। तो इरिया ज्ञान के 14 अतिचार थे, दर्शन के 5, इरिया समिति के 4 अतिचार है, आलंबन, काल, मार्ग और यत्ना। और भाषा के 2 अतिचार है, राग सहित भाषा बोलना और द्वेष सहित, मतलब राग और द्वेष। भाषा में 2 प्रकार आए, राग और द्वेष, क्योंकि राग होगा तब भी भाषा को बोलने जब बोलेंगे तो दोष लगता है, और द्वेष के साथ बोलेंगे तब भी दोष लगता है। नेक्स्ट था एषणा। एषणा समिति के 47 दोष हैं, जो हमने अभी पाठ पढ़ा था एषणा वाले, जिसमें दोष बताए गए हैं 16 उद्गम के, 16 उत्पादन के, 10 एषणा के और 5 मांडला के। ये टोटल मिलाकर 47 अतिचार होते हैं। इसमें से 42 दोष अपन बोलते हैं कि भाई एषणा के 42 दोषों को टालकर आहार पानी लेवे। तो ये जो मांडला के 5 दोष हैं, ये 5 दोष परिभोगेषणा, यानी कि जब साधु जी महाराज भोगते हैं आहार आदि को तब लगने वाले दोष हैं। मतलब ये मांडला के 5 दोष हैं जो साधु के द्वारा साधु को ही लगते हैं आहार करते समय। उद्गम के जो दोष है वो श्रावकों के द्वारा साधु जी को लगते हैं। उत्पादन के जो दोष हैं वो साधु जी के द्वारा साधु जी को ही लगते हैं। तो इनके 16 उत्तम के नाम है आधा कर्म, औदेशिक, कर्म, मिश्र जात, स्थापना, प्राभितिका, प्रादुष्करण कृत, प्रामित्य, परिवर्तित, अभिहड़े, विभन्न, मालाहट, मालापहत, आचिंगा, अधिसृष्ट, अद्यव पूर्वक। ये उद्गम के 16 दोष हैं। फिर है उत्पादन के 16 दोष, धाति, दुति, निमित्त, आजीव, वनिपक, चिकित्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, कुवि, पच्छा, संतवव, विद्या, मंत्र, चूर्ण, योग और मूल कर्म। ये उत्पादन के जो 16 दोष है वो साधु जी के द्वारा साधु जी को ही लगते हैं, यानी कि जब वो गोचरी के लिए जाते हैं तब ये 16 दोष उनके द्वारा ही लगते हैं अयत्न के कारण। इसके बाद है एषणा के 10 दोष, संकीय, मखीय, निखित, पहीय, सहारीय, दायंग, उन्मिश्र, अपरिणत, लित, शर्दित। ये एषणा के 10 दोष हैं। और मांडला के 5 दोष है संयोजना, अप्रमाण, इंगाल, धूम और कारण। ये मांडला वाले दोष साधु जी जब आहार आदि भोगते हैं तब लगते हैं। उद्गम के जो दोष हैं वो जब गवेषणा करते हैं तब श्रावकों के द्वारा साधु जी को लगते हैं। उत्पादन और एषणा के दोष साधु जी और श्रावक के दोनों के मिला, सॉरी पिछा में दुक्रम, उत्पादन के दोष साधु जी के द्वारा ही साधु जी को लगते हैं। नेक्स्ट 4 थी आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति। उनके 2 अतिचार है, उपाधिक और औपग्रहिक औपाधि उपधि। इसका मतलब है कि पहला ममता रहित और दूसरा है मर्यादा रहित।
मतलब ममता ने अयत्ना से लेवे, अयत्ना से रखे। और किसी भी चीज की जो मर्यादा है, जो भगवान ने कहा है कि भाई उतनी मर्यादा है, जैसे आदान भांड मात्र निक्षेपण है, इसमें किसी भी चीज की हर चीज की मर्यादा होती है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि साधु जी महाराज जो होते हैं, साधु जी की जैसे एक एग्जाम्पल के लिए कि उनके जो वस्त्र होते हैं, उनका माप होता है कि भाई उतने माप तक के वस्त्र या उतना माप वो अपने पास रख सकते हैं, तो वो मर्यादा में आता है। नेक्स्ट है उच्चार पशवन खेल सिंघान जल परिस्थापनिका समिति के 10 अतिचार है। अर्णावाय सलोए संलोए परस अणु घाये समय अछु सिरे अचिर काल कयमी विच्छिन्न उघाड़ नासने बिल बचिए तस पान बिये रहिए। अब इसमें उच्चार पाशवन खेल जल परिस्थापनिका समिति, सिर्फ इसका केकड़ियां भी पूरे इतनी थोड़ी उठती यहाँ खाते तो पर उच्चार का मतलब बड़ी नींद होता है, पाशवन का मतलब छोटी नींद होता है, खेल का मतलब मुंह से निकलने वाला बलगम, सिंघान का मतलब है नाक से निकलने वाला श्लेष्म, जल का मतलब है जल का शरीर का मेल, और परिस्थापनिका यानी परखना। यानी कि इन सब चीजों को कैसे पढ़े, कहाँ पढ़े, ये सब चीज इस 5वीं समिति में दिया गया है। ये जो परखने के है 10 जगह बताई गई है, मतलब संडिल के 10 दोष हैं ये, इनको टाल कर गुरु भगवंतों को, मतलब ये परखने के स्थान जो भी दिए गए हैं उनको टाल कर वो पढ़े ताकि उसमें दोष न लगे। नेक्स्ट है इनके विपरीत प्रवृत्ति को अतिचार कहते हैं। जो भी बताया गया है अभी, जैसे मैंने बोला था स्नलिल के ये 10 दोष हैं, इन 10 दोषों के विपरीत में अगर करते हैं, मतलब जैसा बताया गया है वैसा नहीं करके कुछ और करते हैं, उसके विपरीत करते हैं तो दोष लगता है। इसके बहुत शॉर्ट से मीनिंग बता देती हूँ मैं आपको। अर्णावाय सेलोए का मतलब है जहां मनुष्यों का आना जाना देखना न हो वहां पर पढ़ते। परस्य अणुवघाये जहां जीवों का उद्घात न हो वहां पढ़े। समय यानी कि समभूमि पर पढ़े, मतलब जहां भूमि समतल हो वहां पर पढ़े। अछु सिरे यानी कि जो पोलार रहित है या तृणादि की आचना से रहित है वैसी भूमि पर न पढ़े। अचीर काल, अचीर काल कलमी यानी कि थोड़े काल की जो भूमि है, अगर थोड़े काल की अचित भूमि है तो पढ़े, मतलब सचित भूमि पर ना पढ़े, थोड़े काल निकल जाए अचित हो भूमि उस पर पढ़े। विच्छिन्न यानी जकन्ने एक हाथ चौरस, मतलब जहां परटना है उसके चारों तरफ एक हाथ का प्रमाण मानकर वहां पूंछकर फिर उसके बाद में पढ़े। नेक्स्ट है दूर मोघाड़, यानी कि नीचे से 4 उंगल सचित भूमि पर पढ़े। जब पलट रहे हैं तो 4 उंगल की से ऊपर लेके उसके बाद में पलटना। ना सन्ने ग्राम नगर उद्यान के अत्यंत निकट ना पलटे। बिल्ली बचिए यानी कि चूहे के बिल आदि जहां हों वहां न पलटे। चूहे की बिल आदि रहित पर पलटे नहीं। लास्ट है तस् प्राण बिये रहिए, यानी कि त्रस यानी त्रस जीव, प्राणी यानी प्राणी, बिये यानी बीज, यानी कि जहां त्रस प्राणी तथा बीज रहित अगर भूमि है तो उपयोग सहित पढ़े। त्रस प्राणी है या वह है तो उनकी जगह को देखकर कि वहां आने से उनकी हिंसा ना हो जाए वो ध्यान रखते हुए पढ़े। तो ये इनके विपरीत अगर प्रवृत्ति करते हैं तो दोष लगता है, अतिचार माना जाता है।
ये थी 5 समिति। अब पढ़ रहे हम 3 गुप्ती। 3 गुप्ती में मन, वचन और काया। मन के भी 3 अतिचार है, वचन के भी 3 अतिचार है और काया के भी 3 अतिचार है। वो है संभ्रम, समारंभ और आरंभ। ये 3 अतिचार यहाँ दिए गए हैं। तो संभ्रम का मतलब होता है कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए ध्यान कर लेना, यानी मन में सोच लेना। अभी अगर जैसे मन गुप्ती का अपन पढ़ेंगे संभ्रम, तो किसी को हानि पहुंचाने के लिए मन में उसका विचार कर लेना कि मुझे उसको हानि पहुंचानी ही है। और समारंभ यानी कि उसको हानि पहुंचाने के लिए मन को प्रवृत्ति दे देना। मन ने पहले तो सोचा, उसके बाद उसके लिए तैयार हो गया, यानी कि स्टार्टिंग कर दी। और आरंभ का मतलब हुआ कि उस काम को खत्म कर दिया। तो ये मन, वचन और काया में तीनों के पॉइंट वही है, संभ्रम, समारंभ, आरंभ। मन के अंदर मन का आएगा कि मन से ऐसे भाव आए हों, वचन से है कि ऐसा बोलकर किया हो, और काया से है कि अपने हाथ पैर चलाकर उस कार्य, अपनी काया के द्वारा उस कार्य को किया हो। तो ये 5 समिति और 3 गुप्ती जो सिर्फ इस चार्ट में दिए गए थे, 125 अतिचार, उसमें से अपन ने ज्ञान के 14, दर्शन के 5 और संकित 5 समिति और 3 गुप्ती, ये हमने किए। अब है महाव्रत। जो महाव्रत है उनकी 25 भावनाएं। महाव्रत कितने हैं? 5 महाव्रत की 25 भावनाएं जी। 5 महाव्रत की 25 भावनाओं में पहला महाव्रत है, पहले महाव्रत की जो 5 भावनाएं हैं वो है ईर्ष्या भावना, मन भावना, वचन भावना, ऐष्णा भावना, आदान भंड मत निखेवणिया भावना। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, इसलिए जो पॉइंट्स दिए गए हैं सिर्फ हम उस पे ही फोकस कर रहे हैं, तो प्लीज आप उन्हीं को ही देख लें। मैं दूसरे महाव्रत, पहला महाव्रत कौन सा था? पहला महाव्रत अहिंसा। हाँ जी। तो पहला महाव्रत जो अहिंसा था उसकी भावनाएं थी ईर्ष्या भावना, मन भावना, वचन भावना, ऐष्णा भावना और आदान भंड मत निखेवणिया भावना। और दूसरे महाव्रत की 5 भावनाएं। तो दूसरा महाव्रत कौन सा है? दूसरा महाव्रत कौन सा है? प्लीज पीछे से आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए ना। दूसरा महाव्रत है मृषा महाव्रत। तो उसकी जो 5 भावनाएं वो है विवेक, विचार से बोलना, यानी कि बिना विचारे नहीं बोलना, क्योंकि अगर विचार कर बोलेंगे तो महाव्रत का पालन कर पाएंगे। दूसरा चालू है कि बंद है? जी जवाब दीजिए राजेश जी, जवाब दीजिए। दूसरे महाव्रत की दूसरी भावना है क्रोध के वशीभूत होकर झूठ बोलना, यानी कि क्या करेंगे तब झूठ नहीं बोलेंगे कि भाई अगर क्रोध आएंगे तो क्षमा के भाव रखेंगे, क्रोध आया तो क्षमा करेंगे, तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी है लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलना, यानी कि लोभ आए तो क्या करना, संतोष रखना। चौथा है भय के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलना, यानी कि भय आए तो क्या करना, धैर्य रखना। किसी भी चीज का अगर डर लग रहा है, मतलब झूठ बोलते हैं तो डर लगता ही है, तो वैसा अगर डर आ रहा है उसमें क्या करेंगे, धैर्य को साथ रखेंगे। जितना धैर्य रखेंगे उतना ही भय से बचेंगे और भय के कारण झूठ भी नहीं बोलेंगे। और पांचवी है हंसी के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलना, यानी कि हंसी आए तो क्या करना है, मौन रहना है। ये किसकी हंसी है कि हम अगर किसी की बात पर हंस रहे हैं, किसी ने कुछ किया है, किसी के ऊपर अगर हंस रहे हैं तो बेटर है कि हम हंसे नहीं और मौन रहें। तीसरा महाव्रत कौन सा है? अदत्ता दान। अदत्ता दान की 5 भावनाएं।
18 प्रकार के निर्दोष स्थानक बिना आज्ञा नहीं भोगना। सेकंड है तृण काष्ठ कंकर आदि बिना आज्ञा नहीं भोगना। अदत्तादान यानी चोरी होता है। चोरी। तो साधु संत तो वैसे भी बिना आज्ञा के किसी भी चीज को यूज करते ही नहीं है ना, वो तो उनके पास जो होती है उसकी भी आज्ञा रोज लेते हैं, हर चीज की रोज आज्ञा लेते हैं और रोज उनको यूज करते हैं। तो कोई सी भी चीज है उसकी आज्ञा लेना। तो तृण कष्ट कंकर आदि बिना आज्ञा के नहीं भोगना। जैसे बिहार करते हैं तो पुट्ठे वगैरह घास वगैरह सूखी घास वगैरह जो चाहिए होती है आसन के लिए, वो सबकी आज्ञा लेनी। ऊंची नीची खड्डे गोचर वाली भूमि को सुधारवा कर नहीं भोगना। यानी कि कहीं गए मतलब कहीं विहार करते हुए कहीं पहुंचे हैं और पहुंचकर अगर ऐसी जगह मिली है जहाँ बहुत ऊंची नीची जमीन है, समतल जमीन नहीं है, सोने को नहीं होता है, लेकिन उसको ये नहीं कर सकते कि भाई ना नहीं इसको समतल कर दो उसके बाद में हम इस पर मतलब आराम करेंगे, हम इसको भोगेंगे, तो वैसा नहीं करवाएं। मतलब ऊंची नीची खड्डे वाली गोचर भूमि है उसको सुधरवानी नहीं है, जैसी है वैसी ही उसको भोगनी है। और तीसरा महाव्रत था हमारा अदत्तादान यानी कि चोरी। बिना आज्ञा अगर किसी भी चीज को यूज करते हैं तो चोरी का दोष लगता है। तो यहाँ उसकी चौथी भावना है सधर्मी का, देव का, इंद्र का, राजा का या गतापति का संयातर का अदत्त नहीं लेना। यानी कि ये जितने भी नाम बताए गए हैं उनके आहार पानी को नहीं लेते हैं, उनसे कोई चीज नहीं भोग सकते। जिस तरह संयातर संयातर का मतलब है कि जो रहने को जगह देते हैं, मतलब जैसे अगर किसी का घर है वहां पर अगर आज्ञा दी है कि हाँ भाई मर्सा आप यहाँ रुक सकते हैं, ऐसी आज्ञा दी है, तो जिसने आज्ञा दी है उसके घर से आहार पानी या कोई भी वस्तु हमारा सा ग्रहण नहीं कर सकते। फिर पांचवी है गुरु की, वृद्ध की, रोगी की, तपस्वी की और नव दीक्षित है आचार्य की, उपाध्याय की विनय वैचा व्रत करना या विनय वैचा व्रत से तप होता है, तप से धर्म होता है। मतलब इसकी जो पांचवी भावना है, कह रहा है कि चाहे गुरु हो, वृद्ध हो, रोगी हो या तपस्वी हो, अगर नव दीक्षित, क्योंकि जिनकी नई दीक्षा होती है उनको तुरंत तो सब समझ में नहीं आता, धीरे धीरे जब वो बड़ों के साथ रहते हैं तो उनको समझ में आता है, फिर वो वैसा ही आचरण करते हैं। तो नव दीक्षित है चाहे आचार्य उपाध्याय हैं, क्योंकि जो बड़े होते हैं तो उनकी विनय वैवच करनी होती है, तो ऐसे जब करते हैं तो उसे तप होता है और तप करने से तो धर्म होता ही है। चौथे महाव्रत की 5 भावनाएं। चौथा महाव्रत कौन सा? अच्छा में टुकड़ा। चौथा महाव्रत मिथुन। उनकी 5 भावनाएं हैं। पहला है स्त्री पुरुष पड़ंग सहित स्थान नहीं भोगना। यानी कि जिस स्थान पर अभी जैसे अगर साधु जी हैं तो जिस स्थान पर स्त्री है और अगर साध्वी हैं तो जिस स्थान पे पुरुष हैं, तो ऐसी जगह जहाँ स्त्री पुरुष पड़ंग सहित स्थान को नहीं भोगना। दूसरा है स्त्री की कथा वार्ता नहीं करना, यानी कि साधु जी महाराज है तो स्त्रियों की वार्ता कथा नहीं करे और साध्वियां हैं तो पुरुष की वार्ता कथा नहीं करे। स्त्री के अंगोपांग को नहीं देखना। पहले जो काम भोगों को याद नहीं करना, पहले काम भोगों को याद नहीं करना। जैसे कि बाल ब्रह्मचारी होते हैं तो क्या है, लेकिन जिनकी शादी हो जाती है उनके बाद अगर दीक्षा लेते हैं तो पीछे जो कुछ भी हुआ है उनको याद नहीं करना। और प्रतिदिन सरस आहार नहीं करना, क्योंकि प्रतिदिन अगर सरस आहार करेंगे तो फिर वो ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देंगे। नेक्स्ट है 5वें महाव्रत की 5 भावनाएं। 5वां महाव्रत है परिग्रह। परिग्रह में आता है शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। यानी कि मनोज्ञ शब्दादि पर राग नहीं करना और अमनोज्ञ पर द्वेष नहीं करना। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। किसी का शब्द हमें बहुत प्रिय लगता है, मतलब किसी का शब्द बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा लगता है कि ये बोले और हम सुने तो वो राग होता है। लेकिन किसी का शब्द अगर अच्छा नहीं लगता है, मतलब किसी की आवाज अच्छी नहीं है, बोलते तो अच्छे नहीं लगते, तो
उस पे हमें द्वेष आता है, क्योंकि वो अमनोज्ञ हमारे मन को अच्छी नहीं लगती। तो जो मन को अच्छा लगे उस पर राग नहीं करना, और जो मन को अच्छा नहीं लगे उस पर द्वेष नहीं करना, ये पांचवें महाव्रत की 5 भावनाएं हैं, जिसमें शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। शब्द का जैसे बोलना, रूप यानी किसी का भी मतलब किसी को देख के अपन कहते हैं ना कि यार ये कितना सुंदर है, वैसे ही रस में किसी भी चीज को कि भाई ये रस कितना सुरभिगंध दुर्भिगंध गंध है। स्पर्श है, किसी का स्पर्श बहुत सॉफ्ट होता है, किसी का नहीं होता है, तो इसमें राग और द्वेष नहीं करना। अगर इसके विपरीत प्रवृत्ति करते हैं तो अतिचार माना जाता है। तो ये 5 महाव्रत की 5 भावनाएं थी, यानी कि टोटल 25, 5 महाव्रत की 25 भावनाएं हो गई। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, टोटल 125 हम पढ़ रहे हैं। तो 125 में से 14 ज्ञान के, 5 दर्शन के, 5 समिति और 3 गुप्ती, यानी कि 8। और उसके बाद थी 5 महाव्रत की 25 भावनाएं, यानी कि ये 25 हो गए। ओके, नेक्स्ट है रात्रि भोजन के 2 अतिचार। रात्रि भोजन के अंदर दिन में लाया हुआ आहार पानी रात में नहीं करना, और रात में लाया हुआ आहार पानी रात्रि में नहीं करना। 5 महाव्रत के बाद छठा जो आता है वो रात्रि भोजन ही है। तो अगर दिन में लाया हुआ आहार है तो उसको रात में नहीं करना। दिन में जो आहार पानी लेते हैं वो रात में नहीं भोग सकते, और रात में लाकर आहार पानी रात को नहीं भोगना। ये रात्रि भोजन के 2 अतिचार। फिर संलेखना के 5 अतिचार। यह लोग संसप पाओगे, परलोक संसप पाओगे, जीविया संसप पाओगे, मरना संसप पाओगे, काम भोग संसप पाओगे। इसके मीनिंग कोई बताएगा? क्लास में कोई है क्या? जय जिनेंद्र सर। हाँ सर, अगर क्लास में है तो प्लीज मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसका आंसर तो करें। हाँ सर। मैं बोलूं? हाँ सर, हाँ। बिल्कुल बोलिए। ये लोग संसप हो गए इस लोग में, ये लोग इस लोग में मरने के भय से, इस लोग में बढ़ने के भय से, परलोक में मरने के भय से। सही है सर? आप बोलो सर, एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलो। हाँ। फिर वापस कर लेंगे। ये लोग परलोक जीविया संसप हो गए, अधिक जीवित रहने के लिए, मरना सबसे मरने के डर से, और काम भोगा संसप हो गए, काम भोग पूरा नहीं पता है जी। ये अपन पढ़ रहे थे संलेखना के 5 अतिचार है। हाँ सर। तो हमने संलेखना आगे पढ़ी है, बड़ी संलेखना पढ़ी है, जिसमें कि भाई अपन बोलते हैं कि आखिरी समय में जो लेते हैं वो संलेखना है, और ये 5 अतिचार वो है जो हम आखिरी समय में बोल रहे हैं। जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, तब ये 5 अतिचार हैं जिनका ध्यान रखना होता है। तो एक बार मैं दोहरा देती हूँ। यह लोग संसप पाओगे, इस लोक में, मतलब राजा चक्रवर्ती जो थे ना, उनके जो सुख थे उसकी कामना करना। मतलब इस लोक में अभी संलेखना कर ली है, लेकिन कामना क्या है कि भाई जिस तरह राजा चक्रवर्ती सुख भोगता था उस तरह ही मुझे सुख मिले, ऐसे सुख की कामना करना। परलोक संसप पाओगे, यानी कि परलोक में कौन? देवता इंद्र। देवता। तो उनके मतलब जो देवगति देव होते हैं उनके सुख। हम नहीं कहता कि देव बनना है तो देव क्यों बनना क्यों है कि भाई वहां सुख ही सुख है, क्योंकि वहां सुख भोगना है। देवगति का अगर आयुष्य बंधा है, देवगति में जाएंगे तो वहां सिर्फ सुख भोगने के लिए जाएंगे, क्योंकि देवता के वहां जाकर हम 12 व्रत ग्रहण नहीं कर सकते, तो हम धर्म ध्यान नहीं कर सकते। तो जो अच्छे कर्म हमने यहाँ बांधे हैं उन सुखों को भोगने के लिए हम देवगति में जाने की बात करते हैं। तो यहाँ रहकर हम क्या सोच रहे हैं, संलेखना ले ली
कि भाई जिस तरह देवता इंद्र थे उनको जो सुख मिला वैसा सुख हमें मिले, तो वैसी कामना नहीं करना। जीविया संशय पाओगे, महिमा प्रशंसा फैलने के लिए बहुत काल तक जीवित रहना, यानी कि जीने की इच्छा करना। कहने का मतलब अगर सलेखना कर ली है तो फिर ये भाव आए कि यार है ना बहुत लोग आ रहे हैं, सत्ता पूछने आ रहे हैं, मेरे दर्शन करने आ रहे हैं, तो वो अगर अच्छा है इससे तो मैं और थोड़ा जीऊं ताकि मेरी और प्रशंसा फैले, लोग मेरी और तारीफ करे कि नहीं यार देखो उनका संथारा कितना चला, कितने वो ऐसा किया वैसा किया। तो ये सब चीजें फैलने की ऐसे भाव रखें तो वो जीविया संशय पाओगे। मतलब खुद की महिमा फैले ऐसे भाव रखना। मरना संशय पाओगे, कष्ट हो रहा है, लेखना कर चुके अब कष्ट हो रहा है तो ऐसी इच्छा करना कि बस अब ये कष्ट नहीं भोगा जाता है, अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है, ऐसी कामना करना, ऐसी इच्छा करना। काम भोग संशय पाओगे, काम भोग की अभिलाषा करना। तो इस तरह ये सल्लेखना के 5 अतिचार होते हैं। तो ये हमने 125 जो अतिचार थे, 14 ज्ञान के, 5 दर्शन के, 5 समिति, 3 गुप्ती, यानी कि अष्ट प्रवचन माता, 5 समिति 3 गुप्ती को अष्ट प्रवचन माता कहते हैं। फिर 5 महाव्रत की 25 भावनाएं, फिर रात्रि भोजन के 2 और 5 सल्लेखना के, तो ये टोटल मिलाकर हो जाते हैं 125 अतिचार। तो हमने पीछे से 125 अतिचार का जो चार्ट था उसको कंप्लीट कर लिया है। आप लोग प्लीज पढ़ लेंगे और नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछ लेंगे ताकि इसमें कोई दिक्कत होगी। वैसे सिर्फ इसमें जो था वैसा ही किया है। अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो हम इसका अंदर का भी पढ़ सकते हैं। क्या कह रहे हैं? पिछले क्लास के अंदर हमने वंश पढ़े थे, 3 प्रधान परंपराएं। आज पढ़ना है संप्रदाय वेद। विचार का इतिहास जितना पुराना है लगभग उतना ही पुराना विचार वेद का इतिहास है। विचार व्यक्ति व्यक्ति की उपज से होता है, किंतु संघ में रूढ़ होने के बाद संज्ञ कहलाता है। यानी कि जब तक व्यक्ति सोच रहा है तब तो वो उसकी सोच है, लेकिन अगर संघ पर बात आती है तो वो पूरे संघ का मामला हो जाता है। तीर्थंकर वाणी जैन संघ के लिए सर्वोपरि प्रमाण है। वह प्रत्यक्ष दर्शन है, इसलिए उसमें तर्क की कश करता नहीं है। यानी कि भगवान ने जो कहा है, हम कहते हैं जो तीर्थंकर भगवान ने जो कहा है वो सब सही है। अगर हमें समझ नहीं आ रही है इसका मतलब हम मंद बुद्धि हैं, इसलिए हम उसको समझ नहीं पा रहे। तो यह तर्क से बोधित नहीं है, मतलब इसमें कोई तर्क नहीं है, जो भगवान ने कहा है वो ही सही है। वह सूत्र रूप है, उसकी व्याख्या में तर्क का लचीलापन आया है। भाष्यकार और टीकाकार प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। उन्होंने सूत्र के आशय को परंपरा से समझा, कहीं समझ में नहीं आया तो हृदयगम नहीं हुआ और अपनी युक्ति भी जोड़ दी। मतलब भगवान ने कहा, तीर्थंकरों ने कहा, गणधरों ने गूथा, और इस समय में हम ये कह सकते हैं कि आचार्य भगवंतों ने जो कहा वो हम तक है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है कि समझ और समझाने के लिए, क्योंकि भगवान ने जब कहा तो वो सूत्र रूप अर्थ रूप था, और गंधर्वों ने, आचार्यों ने जो गूथा वो सूत्र रूप गूथा। तो उन्होंने जो परंपरा में जो अगर थोड़ा बहुत भी अगर आगे पीछे हुआ तो सबने अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से उसको बना लिया। श्वेतांबर और दिगंबर जैन शासन के भेद हैं। जैन शासन है उसमें हम क्या बोलते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर 2 परंपराएं हैं। और भगवान महावीर के समय कुछ श्रमण वस्त्र पहनते थे, एकीभूत नहीं हुए।
वास्तव में बंद होता ही नहीं है। आचार्य ने दोनों दिशाओं में मम्र बताया और उन्होंने अपना आग्रह नहीं छोड़ा। आखिर उन्हें संघ से पृथक कर दिया गया। इन 7 तिमाहों में जमाली, रोहगुप्त और गोष्ठी मलिक ये 3 अंत तक अलग रहे। मतलब ये जो श्वेतांबर और दिगंबर परंपराओं का जो अलग भेदन हुआ, कौन कहाँ रहता है, क्यों है, ये सब वहां जब चल रहा था, मतभेद जो चल रहे थे, उसके रहते ये अलग हो गए। तो जब 7 निभु थे उसमें जमाली, रोहगुप्त और गोष्ठी माहिल ये तीनों लास्ट तक भी अलग ही रहे थे। जब उनके काल हुए थे तब तक भी वो अलग ही रहे थे। तो भगवान के शासन में पुनः सम्मिलित नहीं हुए थे। शेष 4 जो थे वो प्रायश्चित लेकर पुनः शासन में आ गए थे। स्थानांक में 7 नियमों का उल्लेख है। जिन भद्रगणी 8वें निविड बोटिक का उल्लेख और करते हैं, जो वस्त्र त्याग कर संघ से पृथक हुए थे। अब यहाँ श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा की स्थापना कब हुई, यह भी अनुसंधान साक्ष्य नहीं है। परंपरा से इसकी स्थापना वीर निर्वाण की 6ठी शताब्दी में मानी जाती है। श्वेतांबर नाम कब पड़ा वह भी अन्वेषण का विषय है। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों सापेक्ष शब्द है। इनमें से एक का नामकरण होने के बाद दूसरे का नामकरण की आवश्यकता नहीं हुई थी। तो ये दिगंबर और श्वेतांबर परंपराओं में जो भी मतभेद चले थे वो थे आगे भगवान महावीर स्वामी के संग सचेल और अचेल दोनों ही प्रकार के श्रमणों का समन्वय था। आचारांग में संबिल और आचेल दोनों ही प्रकार के श्रमणों का वर्णन किया गया है। अचेल मुनि के लिए वस्त्रेषणा का वर्णन आयारचूला में है। उत्तराध्ययन में अचेल और सचेल दोनों अवस्थाओं का उल्लेख है। आगम काल में अचेल मुनि जिन कल्पी और सचेल मुनि स्थविर कल्पी होते थे। भगवान महावीर के महान व्यक्तित्व के कारण आचार की विविधता का जो समन्वित रूप हुआ वह जम्बू स्वामी तक उसी रूप में चला। मतलब जैसा भगवान ने कहा था, जैसा जम्बू स्वामी के जब तक वो थे तब तक वैसा ही चला। उनके पश्चात आचार्य परंपरा का भेद मिलता है। श्वेतांबर पटावली के अनुसार जम्बू के पश्चात स्वयंभव, यशोभद्र, संभूत विजय और संबाहु हुए और दिगंबर मान्यता के अनुसार नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु हुए। जम्बू के पश्चात कुछ समय तक दोनों परंपरागत आचार्यों का भेद स्वीकार करती है और भद्रबाहु के समय फिर दोनों एक बन जाती है। एक भेद, अभेद और सैद्धांतिक मतभेद का निष्कर्षण नहीं निकाला जा सकता। उस समय संघ एक था और गण और शाखाएं अनेक थी। आचार्य और चतुष्पूर्वी भी अनेक थे, किंतु प्रभव स्वामी के समय से ही कुछ मतभेद के अंकुर फूटने लगे हों, ऐसा प्रतीत होता है। स्वयंभव ने 10वें कालिक में वस्त्र रखना परिग्रह नहीं है, इस पर जो बल दिया है, और ज्ञात पुत्र महावीर संयम और लज्जा के निमित्त वस्त्र रखने को परिग्रह नहीं कहा है। इस वाक्य द्वारा भगवान के अभिनित को साक्ष्य किया है।
जम्बू स्वामी के पश्चात 10 वस्तुओं का लोप माना गया है। उनमें एक चिनकल्पी अवस्था भी है। मतलब जम्बू स्वामी के पश्चात जो चीजों का लोप हुआ, उसमें जिनकल्पी मुनि के बारे में जो हमने ऊपर पढ़ा है, उस अवस्था का भी लोप हुआ, यानी कि वो भी लुप्त तो हो गई थी। यह भी परंपरा भेद की पुष्टि करता है। भद्रबाहु के समय 160 से लगभग पाटलिपुत्र में जो वाचना हुई, उनमें दोनों परंपराओं का मतभेद तीव्र होता है। इसके पूर्व शूद्र विशेषज्ञ एकता भी, किंतु लंबे दुष्काल में अनेक शूद्रधर मुनि दिवंगत हो गए। भद्रबाहु की अनुपस्थिति में 11 अंगों का संकलन न किया गया, वह सबको पूर्ण मान्य नहीं हुआ। दोनों का मतभेद स्पष्ट हो गया। मथुरा वाचना में शूद्र का जो रूप स्थिर हुआ, उसका अचिलत्व समर्थकों ने पूर्व बहिष्कार किया। इस प्रकार आचार और शुद्ध विशेषज्ञ पद में तीव्र होते होते वीर निर्माण की 6ठी शताब्दी का एक मूल 2 भागों में विभक्त हो गया। श्वेतांबर से दिगंबर शाखा निकली, यह भी नहीं कहा जा सकता। मतलब पहले श्वेतांबर है कि दिगंबर, ये भी नहीं पता। श्वेतांबर से दिगंबर आए या दिगंबर से श्वेतांबर आए, ये भी नहीं पता। तो दिगंबर से श्वेतांबर शाखा का उद्भव हुआ, ये भी नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक संप्रदाय अपने को मूल और दूसरे को अपनी शाखा बताता है, पर यह सच तो है कि साधना की 2 शाखाएं हैं। समन्वय और सहिष्णुता के विराट प्राकंड का आश्रय लिए हुए थी, वे उसका निर्वाह नहीं कर सकी। काल परिपाक में पृथक हो गई, अथवा यूं कहा जा सकता है कि एक दिन साधना के 2 बीज के समन्वय में महातरु को अंकुरित किया और एक दिन वही मात्र 2 में विभक्त हो गया। किंवदंती के अनुसार वीर निर्माण 609 वर्ष के पश्चात दिगंबर संप्रदाय का जन्म हुआ। यह श्वेतांबर मानते हैं, और दिगंबर मान्यता के अनुसार वीर निर्माण के 606 में श्वेतांबर संप्रदाय का प्रारंभ हुआ। सचिल और अचिल का आग्रह और समन्वय दृष्टि। जब तक जैन शासन पर प्रभावशाली व्यक्तित्व का अनुशासन रहा, तब तक सचलत्व और अचलत्व का विवाद उग्र नहीं बना। कुंद के समय यह विवाद तीव्र हो उठा था। बीच बीच में इसके समन्वय में प्रयत्न भी होते रहे। यापन भी श्वेतांबर और दिगंबर परंपराओं का समन्वित रूप था। इस संघ में मुनि अचलत्व आदि की दृष्टि से दिगंबर परंपरा का अनुसरण करते थे, और मान्यता की दृष्टि से श्वेतांबर थे। वे स्त्री मुक्ति को मानते थे और श्वेतांबर सम्मत आगम सहित का अध्ययन करते थे। समन्वय की दृष्टि से भी समय समय पर प्रस्फुटित होती रही। कहा गया है क्योंकि मुनि कोई मुनि 2 वस्त्र रखता है, कोई 3 और कोई 1, और कोई अचल रहता है। वे परस्पर एक दूसरे की अवज्ञा न करे, क्योंकि यह सब जिन आज्ञा सम्मत है। यह आचार मतलब जिन वाणी में कहा गया है, जिन आज्ञा का में है कि भाई कपड़े रखते भी है, नहीं भी रखते हैं, तो ये दोनों ही उनकी परंपराओं में शामिल होते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आप लोग है ना, प्लीज ये वाला जो पीडीएफ है, प्लीज इसको आप पढ़ लेंगे एक बार तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे और फिर लगेगा कि भाई ये चीज अगर नहीं आ रही है, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा ऐसा पढ़ाने या समझाने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सबको भी मिच्छामि दुक्कडम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। ऐ विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कल
कलुष को आप ही साफ करो हो गुरुवर, आप ही साफ करो। आप सबको सादर जय जन सा मिच्छामी दुक्कड़म। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। दातापति श्री शांति मुनि जी महाराज साहब की जय। संयमशील चारित्र आत्माओं की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सा, बहुत बहुत आभार। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये पीछे वाला पोर्शन है एक बार रीड आउट कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसका रीडिंग ही करना है। बाकी आगे का जो प्रतिक्रमण में जो चल रहा है उसका तो अर्थ और मीनिंग फिर भी हम कर लेंगे। इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो क्या है कि अगर कुछ डाउट रहेगा तो अपन क्लास में उसको कर लेंगे, क्योंकि मैं भी उसको रीड आउट ही कर रही हूँ। ठीक है सर। सादर जय जिनेन्द्र मिच्छामी दुक्कड़म। कुछ कहने में आया हो, किसी का दिल दुखाया हो तो